दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कल काफ़ी शानदार पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। तेजी अच्छी देखने को मिली है और वो लगभग बाजार क्लोज होने के समय 1 डेढ़ घंटे के अंदर पूरा का पूरा बाजी पलटा है। तो वीडियो कल जो हमारा बना था वो बाजार शुरू था तब बना था और इस वजह से जो गिरावट दिखाई दे रही थी उस समय, लेकिन ये सिचुएशन जो चेंज हुई इसके पीछे कुछ बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आखिर ये खरीदारी कहाँ से आई और एक बड़ी गुड न्यूज और है इस सेक्टर के लिए जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। जेपी पावर इस पावर सेक्टर की बहुत पुरानी कंपनी है और आप समझ सकते हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं, साथ में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। कंपनी की दो खुद कोल माइंस भी इन्होंने रखी हुई है दो, और आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस वाकई यूनिक है, लेकिन प्राइस बहुत कम है। इस समय स्टॉक पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले इसमें एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे बार बार लोगों के सवाल आते हैं क्या ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत है या फिर यहाँ पे एक तरह से पैसे डूबने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी आपको जानना चाहिए जिससे आपको समझ में आएगा वाकई में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो कल निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 65,970 के स्तर पे 47 पॉइंट की गिरावट थी, 0.072% की गिरावट। तो ये बाजार में गिरावट जरूर है, थोड़ी सी गिरावट है लेकिन गिरावट है। लेकिन जो आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला वो है FIDI का। कल निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, 28,558 के स्तर पे 0.13% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का थोड़ा सा माहौल तो था, लेकिन बहुत दिन के बाद FI ने बाजार में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की और ये हमने पिछले 2-3 महीनों के बाद पहली बार देखा कि FI बाजार में जम के खरीदारी करे। आप ये देख ही सकते हो 8,833 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 6,208 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,625 करोड़ पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बावजूद भी बाजार में गिरावट हुई तो ये आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हो सकता है, क्योंकि DI ने भी खरीदारी की है दोनों की तरफ से। वैसे अभी फिलहाल इस महीने में 5,101 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है FI ने, लेकिन जिस तरह से खरीदारी फ्राइडे को की है ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। और जेपी पावर पर भी इसका ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि जेपी पावर में FI का निवेश काफ़ी ज़्यादा है। अब आप DI की बात करें तो उन्होंने 6,090 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,956 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी 134 करोड़ पॉजिटिव है। तो FI और DI जो बड़े फंड हाउस है बाजार का, जो बाजार को संभालते हैं, उन दोनों की तरफ से पॉजिटिव खरीदारी हुई है। उसके बावजूद भी अगर थोड़ी निगेटिव क्लोजिंग है तो आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर का साथ नहीं मिला है और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की तरफ से भी यहाँ पे बिकवाली हो रही है। वैसे इस महीने में DI ने 9,840 करोड़ का अपना माल खरीदा है नया। अब जेपी पावर की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 13.75 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 13.70 के आसपास थी और जो इंट्राडे का लो है वो 13.25 का, यानी काफ़ी स्टॉक नीचे गया। लेकिन जो हाई बना वो 14.10 का बना, ये दोपहर के बाद बना। काफ़ी अच्छा स्टॉक था और फिर से इसने 14 के स्तर को छुआ। अंत में क्लोजिंग 13.90 के आसपास, जहाँ पे 1.46% की तेजी देखने को मिली। अब इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 5 पे था। आप देख सकते हो कि यस बैंक नंबर 1 था। यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट जरूर हुई है। रतन इंडिया पावर वॉल्यूम टॉपर में नंबर 2 पे था। वोडाफोन आइडिया नंबर 3 था, जहाँ पे कुछ गिरावट हुई है। सुजलॉन एनर्जी नंबर 4 पे। सुजलॉन एनर्जी में शानदार तेजी का वातावरण फिर से बनाए। 2 दिन के लोअर सर्किट के बाद फिर से माहौल पॉजिटिव बनने लगा है और जेपी पावर नंबर 5 पे था। ये सारे वॉल्यूम टॉपर बने हुए। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये जो प्राइस है 40 रुपीज़ की प्राइस, ये लगभग आपको 15 दिन से दिखाई देगी। वो लगभग एक सीमित दायरे में स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि 14.20 की प्राइस थी 10 नवंबर को और आप देख लो कि फ्राइडे को भी 14.10 की प्राइस देखने को मिली। तो थोड़ा सा अपडाउन देखने को जरूर मिला, लेकिन 15 दिन से प्राइस देखें तो 14 के आसपास ही है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर हम इसको वीकली लेवल पर देखें तो सितंबर में अगर आप देखें, सितंबर महीने में ये 10 रुपये के आसपास स्टॉक था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर में ये इसकी प्राइस 9 रुपये के आसपास आ गई और अक्टूबर के एंड में ये स्टॉक 11 तक पहुंचा और उसके बाद में नवंबर से इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई। तो आप देख सकते हो नवंबर में ये 15 तक पहुंचा है। तो इसके अंदर जो प्राइस का जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिला वो अक्टूबर के बाद नवंबर महीना इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा स्टॉक के लिए, जिसने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसको कुछ मंथली लेवल पर देखें इसकी प्रदर्शन, तो ये आप देख सकते हो जनवरी में इसकी प्राइस 7 रुपीज़ के आसपास थी। फरवरी में इसकी प्राइस गिर के 6 रुपये के आसपास आ गई
और मार्च महीने में ये आ गया 5 रुपये के आसपास। अप्रैल तक आपको इसकी प्राइस 5 रुपये के आसपास दिखाई देगी, नहीं लोगों को भारी नुकसान हुआ। जनवरी की मुकाबले ये देखें तो अप्रैल में इसकी प्राइस 5.5 के आसपास आई है, तो लोगों को नुकसान हुआ है। 7 रुपये के आसपास खरीदारी थी, स्टॉक 5.5 तक पहुंचा। लेकिन मई महीने से देखें तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हुआ, लेकिन मई, जून और जुलाई 3 महीने में आपको प्राइस की 6 रुपये के आसपास ही दिखाई देगी। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला 3 महीने, यानी लगातार एक ही जगह पे स्टॉक आपको दिखाई देगा 6 रुपये के आसपास, मई, जून, जुलाई। लेकिन अगस्त महीने से इसमें मूवमेंट शुरू हुआ। आप देखें तो 8 रुपये के आसपास अगस्त महीने में इसकी प्राइस थी, जो सितंबर में 10 रुपये तक पहुंच गई। वैसे अक्टूबर में फिर से 9 के आसपास मौका मिला आपको खरीदारी का। नवंबर सबसे शानदार है इसका। अब आप देख ही सकते हो इसका प्रदर्शन किस तरह से स्टॉक 5 रुपये से दौड़ना शुरू हुआ, और आप देखें तो ये 5 रुपये से सीधा 15 तक पहुंचा, और इसके बीच में लोगों को काफ़ी मौका भी मिला। तो अब ये स्टॉक दौड़ने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कोल इंडिया की तरफ से कहा गया है कि वो आने वाले 5 सालों में 80,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, नया कैपेक्स लगाने जा रहे हैं। तो ये जो खबर है, ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अगर कोल इंडिया 80,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रहा है, इसका मतलब ये कि कोल का जो संभावना है, जो कह रहे थे कि धीरे धीरे कोल का बिजनेस बंद हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएगा, तो ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत भारी भरकम निवेश कोल इंडिया लिमिटेड करने जा रहा है। इसके पीछे वजह बताई गई है जो सीएमडी पीएम प्रसाद है, कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इस समय थर्मल पावर प्लांट को और ज़्यादा कोल की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय। तो उनके हिसाब से उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, जो कि आने वाले 2040 तक कोल डिमांड बनी रहेगी, यानी बहुत बड़ा समय, कम से कम आने वाले 15 सालों तक तो कोल डिमांड बनी रहेगी। कोल का बिजनेस चलता रहेगा, थर्मल पावर प्लांट भी चलते रहेंगे, और इसीलिए एक बड़ा निवेश किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि हमने फिलहाल 2030 तक का ही टारगेट रखा है, कि 2030 तक के लिए हम 80,000 करोड़ का बड़ा खर्च करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, ये साबित कर रहा है कि कि आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट बहुत तेज़ी से और पूरी क्षमता से काम करेंगे। ऐसे में जेपी पावर, जिसके पास बहुत सारे कोल प्लांट है, और ये वाकई में स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। यानी आप समझ ही सकते हो कि 2040 तक के लिए संभावना बनाई गई है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोल बेस्ड पावर प्लांट चलते रहेंगे, यानी 15 साल। ये पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 5,922 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट निगेटिव, और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.57% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 1,359 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी निगेटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 48.44% की गिरावट देखने को मिली है, लास्ट ईयर 55.42 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और निगेटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 8.96% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो 68.66 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट पॉजिटिव, और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 89.12% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव, और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो -5,767 के आसपास है। यह पॉइंट्स के लिए निगेटिव बन रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.72 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव बना, और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई, जो 0.83 है, लेस देन 10% है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव फिर से बना, और वह है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक न्यूट्रल पॉइंट है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24% के आसपास। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.24 है, हायर देन 1.5, तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट बन रहा है इसका कि 79% गिरवी शेयर है। अब यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें, तो आपको टोटल यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि 6 दिखाई देंगे, और अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें 5 दिखाई देंगे, एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो लगभग बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे निगेटिव संभावना भी है, कुछ पॉजिटिव संभावना है, लेकिन जैसे कि इसका बिजनेस अच्छा है, तो ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली कमाल कर सकता है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जैसे कि हमने वो डील डिस्कस नहीं की, 1 बजे के बाद किस तरह से पूरा मामला पलटा है। तो आप देख सकते हो कि 1:20 पर 13.75 की प्राइस से यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 1:21 पर यहाँ पे 13.85 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें 2:09 पर 13.95 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:38 पर 13.75 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:02 पर 13.90 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 3:03 पर 14.05 की प्राइस से 23,54,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 3:12 पर 14.10 की प्राइस से 12,47,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। और उसके बाद 3:59 पर ये मतलब बाजार क्लोज होने के बाद जो सेटलमेंट है उसमें हुई है, जहाँ पे 13.90 की प्राइस से करीब 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी है उसको सेटल किया गया है।
तो ये जो प्राइस बढ़ी इसके पीछे वजह है कि आप देख सकते हो कि बाजार क्लोज होने के बाद कुछ बड़ी डील हुई और उन डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी की गई है। तो ऐसे में ये पूरा पासा पलटा है, यानी जिस तरह से एफआई की तरफ से खरीदारी शुरू हुई, एफआई ने बाजार में खरीदारी किया, उनका कुछ योगदान देख सकते हो कि जेपी पावर में भी आया और इसी वजह से पूरी बाजी पलटी है। जो हमारा वीडियो बना था वो दिन में शुरुआत में हुआ था और इस वजह से वहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरा बाजार पलटा कि बड़ी खरीदारी आई है 2 बजे के बाद और इसने पूरा मामला पलटा है। तो ये शुभ संकेत है और जिस तरह से बाजार में अभी खरीदारी जेपी की अंदर भी हो रही है एफआई की, ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और जो कोल इंडिया की रिपोर्ट है वो भी यही साबित करिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का ये अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।